विंटेज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार ने नए कानून बनाए हैं, जिन नए कानूनों में एक विंटेज कार को डिफ़ाइन भी किया गया है और केवल कार ही नहीं बल्कि टू व्हीलर्स भी, जितने भी विंटेज मोटर व्हीकल्स हैं उन्हें डिफ़ाइन भी किया गया है और इस डेफिनेशन को ब्रॉडन कर दिया गया है और साथ ही में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को भी आसान कर दिया गया है। पहले ये सोचा जा रहा था कि विंटेज कार्स, कौन सी कार्स को डिक्लेयर किया जाएगा, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कमेटी ये डिसाइड करेगी कि एक कार विंटेज है या नहीं। लेकिन जो नए कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि कोई भी वो गाड़ी या टू व्हीलर जो कि 50 साल पुरानी है, अब 50 साल में भी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट सेल आफ्टर बीइंग इम्पोर्टेड इन इंडिया, ये क्राइटेरिया रखा गया है किसी भी कार को, किसी भी मोटर व्हीकल को विंटेज बताने के लिए, जैसे 50 साल पूरे हो गए हों। लेकिन साथ ही में शर्त ये भी है कि उस गाड़ी में, उस मोटर व्हीकल में कोई भी मेजर मॉडिफिकेशन इस तरीके की नहीं की जाए, चाहे उसके इंजन में, उसके बॉडी शेल में, जिससे ऐसा लगे कि गाड़ी की सूरत ही बिल्कुल बदल गई है। तो जो गाड़ी ओरिजिनल शेप में है, उस ओरिजिनल शेप में ही अगर 50 सालों के बाद भी है तो उसे विंटेज गाड़ी कंसिडर किया जाएगा। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए कहा गया है कि आपके पास गाड़ी जो आपने खरीदी है उस टाइम की या फर्स्ट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए जो आप अपने स्टेट की रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के पास सबमिट करेंगे। साथ ही में अगर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए 20,000 रुपये फ़ीस रखी गई है और री रजिस्ट्रेशन जो व्हीकल्स की है उसके लिए 5,000 फ़ीस रखी गई है। जो रजिस्ट्रेशन विंटेज व्हीकल्स की जाएगी वो 10 साल तक वैलिड होगी और उसके बाद 5 साल तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है री रजिस्ट्रेशन के ज़रिए। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर गाड़ी जो है वो इम्पोर्टेड है तो आपको उसका जो बिल है वो भी दिखाना है कि जब आपने उस गाड़ी को इंपोर्ट किया था उस समय का वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, जिससे आप ये बता सकें कि ये गाड़ी कब इंपोर्ट हुई थी, कितनी गाड़ी ये पुरानी है। साथ ही में एक एप्लीकेशन जब आप विंटेज मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के लिए देंगे तो उसमें एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो अटैच करना है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप वो अटैच करना है और चेंज ऑफ एड्रेस अगर होता है तो वो भी आपको साथ में अटैच करना है। उसके अलावा अगर गाड़ी पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो गाड़ी को नया रजिस्टरिंग नंबर भी दिया जाएगा। और साथ ही में ये कह दिया गया है कि इन गाड़ियों को, जो कि विंटेज गाड़ियाँ हैं, उन्हें नॉर्मल रोड पर चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, यानी कि रेगुलर पर्पसेस के लिए आप गाड़ी को उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते और कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये वो कानून का हिस्सा है जिसको लेकर जो ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स हैं और साथ ही में जो कार कॉन्सियर्स हैं, यानी कि जिन्हें शौक़ है विंटेज गाड़ियाँ रखने का, वो थोड़े चिंतित नज़र आए। चिंतित इसलिए नज़र आए क्योंकि माना गया कि जो विंटेज गाड़ियाँ हैं ये इस तरीके की नहीं है कि इन्हें रेगुलर कम्यूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए जिस तरीके से मॉडर्न व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इन गाड़ियों को कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करने से बाहर कर दिया गया तो उनका ये सवाल है कि अक्सर इन विंटेज गाड़ियों को फिल्म शूटिंग के लिए या फिर किसी कमर्शियल की शूटिंग के लिए हायर किया जाता था, और अगर अब हायर किया भी जाएगा तो क्योंकि कमर्शियल पर्पसेस के लिए इस गाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, विंटेज व्हीकल जो ओनर है वो कंपनसेशन नहीं मांग सकता अगर उस गाड़ी को किसी मूवी में किसी जगह पे शूट किया जाए तो उसके लिए। यानी कि आपने उनका एक जो सोर्स ऑफ इनकम है उसे एक तरीके से ख़त्म कर दिया, ऐसा उन कार कॉन्सियर्स का कहना है। कि पहले भी जब ये गाड़ियाँ लोगों के पास होती थी एक शौक़ के तौर पर लोग रखते थे, इसे रेगुलर कम्यूट के लिए तो इस्तेमाल किया ही नहीं जाता था, लेकिन परेड्स में शोकेस करने के लिए, इसे देखने के लिए लोग आते थे और साथ ही में अलग अलग मूवीज़ में, अलग अलग वीडियोज़ में इन विंटेज कार्स का इस्तेमाल होता था, जिससे एक सोर्स ऑफ इनकम जो है उस कार के ओनर के लिए भी बनता था। और वहीं ये जो विंटेज कार्स हैं ये आउट ऑफ स्टाइल भी नहीं जाती थी। तो कानून के इस एक सेक्शन को लेकर जो है वो अभी भी लोगों में बातचीत चल रही है। जो कार कॉन्सियर्स है उनका ये कहना है कि ये अनफेयर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाकी जो पूरा कानून है रजिस्टरिंग का, उसको लेकर उसे एक वेलकम स्टेप माना गया है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि जो टर्म को डिफ़ाइन कर दिया गया है कि विंटेज कार्स कौन सी होगी, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट उन कार कॉन्सियर्स को होगा। और साथ ही में जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है उससे अब विंटेज कार्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। एक क्लैरिटी आई है लोगों के माइंड में कि किस तरीके से अब विंटेज कार्स को रजिस्टर किया जा सकता है और उसकी पूरी देखरेख भी की जा सकती है।